नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम अशोकनगर, बरेली, हरदोई, मध्य प्रदेश, मुरादाबाद और टीकमगढ़ जनपद की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मल्हारगढ़ में आज हॉस्पिटल में 60 साल से ऊपर के 62 से ज्यादा लोगों को नियमानुसार कोविड-19 का टीका दिया गया और बताया गया कि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, जिससे कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। अशोकनगर से सीनू संवाददाता अशरफ की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में किसान महापंचायत में पहुंचे पूर्व सांसद व राष्ट्रीय लोकदल उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि लोगों में नाराजगी है, लोग इन कृषि कानूनों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए जगह जगह किसान पंचायत हो रही है। सरकार को चाहिए कानून वापस ले। 111 दिन हो चुके हैं। किसानों ने कहा गया कि अगर 200 दिन भी बैठना पड़े, लेकिन कानून वापस होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ है, उनका अपमान देश का अपमान है, तिरंगे का अपमान है। जयंत चौधरी ने कहा कि आपसी मतभेद बुलाकर आपसी भाईचारे को बढ़ाने का काम करेंगे और आगे उत्तर प्रदेश में इसके लिए भी कार्यक्रम किए जाएंगे। जयंत चौधरी ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए किसान एकता जिंदाबाद के साथ साथ भाईचारा जिंदाबाद का नारा भी लगाया और इसके लिए काम करने की बात कही। इंतजार कर रहे हैं, बात सरकार को महसूस करनी चाहिए। सरकार कानून वापस ले और एमएसपी के लिए कानूनी कोई प्रक्रिया, कोई ऐसा यंत्र बनाए, तंत्र बनाए। ये किसानों की मांग है। सर, ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, हम तो चलाएंगे ही, लेकिन जो किसान बैठे हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया। 111 दिन हो चुके, तब भी डट के बैठे हैं और उन्होंने कहा है 100 दिन की बात नहीं, लड़ाई नहीं है, तो 200 दिन भी बैठना पड़े तब भी तैयार। सर, ये लोग हमारे किसानों को जो खालिस्तानी और आतंकवादी बोल रहे हैं, इनका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रीढ़ की हड्डी देश की आज भी खेती से जुड़ा हुआ इंसान है। वे बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। उनके बच्चे, घर के लोग देश की रक्षा में तैनात हैं। इनका अपमान मतलब देश का अपमान, तिरंगे का अपमान, राष्ट्रीयता का अपमान है। वे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, जिन्होंने भी बातें की हैं, वे देश से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। इनके पास और कुछ पिटारे में है नहीं ना, ये इन्हीं मुद्दों को उछालते हैं। बाकी बेरोजगारी पर शांत हैं, नकली दुर्गेश जैसे खड़ा करके वीडियो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं। यानी इनके पास एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला, व्यक्ति नहीं मिला जिसको इन्होंने नौकरी दी हो, जो कैमरा के आगे कह सके कि मुझे पारदर्शी तरीके से समय पे नौकरी मिली। एक भी नहीं मिला। किसान की हाय दुगनी हो गई है। आने वाले दिनों में यूरिया की, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सरकार समाप्त करना चाहती है और जो बिजली 250% महंगी हो गई उत्तर प्रदेश में, इससे भी किसानों की लागत बढ़ी। ये सरकार एक ही भाषा। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। हरदोई जनपद में ट्रैक्टर के नीचे बुरी तरह दबे मजदूर को ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सकुशल बचाया, जहां 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में बाइक सवार को बचाने के चलते आधा दर्जन मत मजदूरों को लेकर बगौली की ओर जा रहा एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गया। इस दौरान बाइक सवार जरेरा निवासी डॉक्टर नरेश वर्मा सहित 4 मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनमें से एक मजदूर ट्रैक्टर के नीचे आकर बुरी तरह फंस गया। घटना में चीख पुकार सुनकर दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ट्रैक्टर ट्रॉली में दबे मजदूर को बाहर निकाला। हालांकि घटना में कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि टडियावा कस्बे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 7 मजदूर बगौली थाना क्षेत्र में चारा मड़ाई करने जा रहे थे, जहां ककेड़ा गांव के पास बुधवार सुबह यह हादसा हुआ। कैसे क्या हुआ, कैसे घटना हुई? जा रहे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? जा रहे कोई का काम कमना करे आगे। तो कैसे क्या फिर हुआ? हुआ का उधर से गाड़ी आई गई, सामने फिर घुमाए ना हम ट्रेनिंग काटे फंस गया। अच्छा, कितने लोग तो घायल हुए हैं, कैसे क्या साथी हैं आप लोग? हमारे साथ हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिमलेश। हरदोई से सीनू संवाददाता ताहिर खान की रिपोर्ट। खरगोन पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त एक महिला को गिरफ्तार करके मौके से तकरीबन 7 लाख रुपए के पेशकीमती 705 नग गांजे के हरे पौधे एक खेत से बरामद किए हैं। बता दें कि चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली कि कोठा बेड़ा गांव के एक खेत में गांजे के पौधे लगे हैं। सूचना पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस महकमे ने टीम गठित की और मुखबिर की बताई जगह पर दबिश दी, जहां से 705 नंग
705 नग गांजे के हरे पौधे जब्त हुए और मौके से एक महिला को बरामद किया, जबकि उसका पति मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। थाना चैनपुर, जिला खरगोन स्थित ग्राम कोट पेड़ा में गांजे की पौधों की खेती की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से हमारे थाना चैनपुर के थाना प्रभारी, उनकी टीम और इसमें उनके सहयोग के लिए हमने भगवानपुरा के थाना प्रभारी और उनकी टीम को भी लगाया गया था, जो घेराबंदी में आवश्यक सहयोग कर सके। और सूचना पर जब मौके पे पहुंचे तो मौके पर फसलों के बीच में गांजे के 705 हरे पौधे पाए गए, जिन्हें बरामद कर विधिवत पहचान कार्रवाई कर जब्त किया गया। और जब्त करने के बाद जब उसका वजन किया गया तो लगभग 155 केजी वजन पाया गया, जिसका बाजार मूल्य हम अनुमानित रूप से लगभग 7.5 लाख रुपए अनुमानित मानते हैं। और इसमें 2 आरोपी हैं, एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी जो है जंगल झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हुआ है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। प्रकरण अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। मुरादाबाद में तेज रफ्तार ओवरलोड रेत से भरे डंपर चालक ने 24 वर्षीय बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक डंपर को छोड़ फरार हो गया है। मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि डंपर चालक मुस्लिम इंटर कॉलेज से 200 मीटर दूरी तक बाइक सवार को खींच कर लिया गया, जिसकी पूरी तरह कुचल दिया गया। उससे दर्दनाक मौत हो गई। परिजन व रिश्तेदार भी मौके पर पहुंचे। सूचना पर गुस्साए परिजनों व भीड़ ने रोड से गुजर रहे अन्य डंपर चालकों को रोककर मारपीट शुरू कर दी, जिस कारण सड़क पर दोनों साइडों में जाम लग गया। भीड़ का उग्र रूप देख पुलिस को भी भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में की गई। सूचना पर परिजनों को रोते बिलखते देखा गया। वहीं क्षेत्र के लोगों ने डंपर चालकों पर अंकुश लगाने के लिए निर्धारित समय में ठाकुरद्वारा मार्ग से निकल आने की मांग की। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। शासन के निर्देश अनुसार टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में 60 वर्ष से ऊपर व 45 वर्ष से 59 वर्ष के कार्मोबॉडिटी से पीड़ित लोगों के साथ हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स को दूसरा टीका लगाया जा रहा है। जिले के सभी हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स को निर्देशित किया गया है कि वे अपने नज़दीकी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में जाकर शीघ्र कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगवाएं। इसके साथ ही 60 वर्ष से ऊपर व 45 से 59 वर्ष के कॉमोबिडिटी के पीड़ित लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल लाइफ केयर हॉस्पिटल में ये टीका शासन द्वारा निर्धारित 250 रुपये प्रति डोज शुल्क के साथ उपलब्ध होगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। सर, जानना चाहेंगे जो शासन के आदेशानुसार लाइफ केयर हॉस्पिटल को जो मान्यता मिली है कि आपको कोविड की टीके लगवाना है यहाँ पे, तो किस तरह से व्यवस्था है और यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा अस्पताल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होके आया है, भारत सरकार से, और इसमें कलेक्टर महोदय जी के द्वारा उसका निरीक्षण करवाया गया। DHO माहौल साहब वगैरह हमारे यहाँ निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि अपने यहाँ पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, स्टाफ सफिशिएंट है। जो वैक्सीनेशन होगा वो सरकारी अस्पतालों की तर्ज पे ही होगा, वहीं से वैक्सीन हमको उपलब्ध होंगे। 250 रुपये उसका कॉस्ट रहेगा। 150 रुपये हमें वैक्सीनेशन का सरकार को देना पड़ेगा। 100 रुपये हमारा मेंटेनेंस रहेगा। और 4 दिन जो हफ्ता में वैक्सीनेशन होता है सरकारी अस्पताल में, वैसे ही हमारे यहाँ होगा। पूर्ण सुविधायुक्त वैक्सीनेशन होगा, किसी तरीके से किसी को कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कब से सर इसकी शुरुआत कर दी गई है? सोमवार को हो गया था वैक्सीनेशन चालू। आज मंगलवार को बंद रहता है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, सप्ताह में 4 दिन वैक्सीनेशन होगा। लगभग कितने लोगों ने अभी तक इसका लाभ लिया है? इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि वैक्सीनेशन क्या है कि 10 मरीज कम से कम हमारे पास मिनिमम होना चाहिए शुरुआत में, तब हम वैक्सीन का वायल खोलेंगे, क्योंकि वैक्सीन वायल 4 घंटे बाद वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए जब 10 मरीज होते हैं, साथ में अभी 10 मरीज नहीं हुए हैं, 1 दिन हुआ है मेरे को अभी उसका रजिस्ट्रेशन चालू हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसको अपन कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे तो वैक्सीनेशन चालू रहेगा, हमेशा चालू रहेगा, चढ़ बाई चढ़ चलता रहेगा। टीकमगढ़ में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ये शासन ने मान्यता दी है? टीकमगढ़, छतरपुर में प्राइवेट और पन्ना में सिर्फ मेरा अस्पताल है।
प्राइवेट में, लाइफ केयर हॉस्पिटल। मैंने आपको लिस्ट दी है, उसका ही नाम आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नाम अथॉराइज हुआ है। थैंक यू। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।